पार्थ, सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि तुमने आज पुरुषार्थ शुरू किया और कल तुम सिद्ध हो गए। हे मित्र, ये संसार तुम्हें गिराएगा, बार बार गिराएगा। हर मोड़ पर तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन जब तुम गिरो ना पार्थ, तो विलाप करने के बजाय मुस्कुराकर खड़े होना और कहना कि मेरे भीतर की आत्मा अभी और सक्षम है। अपनी भूलों से सीखो, नीति बदल लो, लेकिन अपना धर्म मत बदल लो। गिरना कोई पाप नहीं है मेरे मित्र, परंतु गिरकर वहीं पड़े रहना और अपनी नियति को कोसना सबसे बड़ा अधर्म है। जब तुम गिरते हो पार्थ, तो तुम्हें यह बोध होता है कि तुम्हारे कर्मों में कहाँ त्रुटि थी। असफलता तुम्हें नीचे गिराने नहीं आती, वो तुम्हें ये चेताने आती है कि तुम्हारी साधना में अभी थोड़ी और एकाग्रता की आवश्यकता थी। वो तुम्हारे मिथ्या अहंकार को तोड़ने आती है, ताकि तुम और अधिक विनम्र होकर और अधिक शक्ति के साथ रणभूमि में लौट सको। सोचो पार्थ, एक सोने का टुकड़ा तब तक आभूषण नहीं बनता जब तक उसे अग्नि की भट्टी में तपाया नहीं जाता। जब उस पर हथौड़े का प्रहार होता है, तभी उसका रूप निखरता है। हे प्रिय मित्र, अगर वो स्वर्ण पीड़ा के भय से भट्टी से बाहर भाग जाए, तो वो कभी किसी राजा के मुकुट की शोभा नहीं बन पाएगा। वो हमेशा एक मूल्यहीन धातु का टुकड़ा ही रह जाएगा। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है पार्थ। ये जीवन तुम्हें परिस्थितियों की भट्टी में तपा रहा, ताकि तुम कुंदन बन सको। हे पार्थ, जब सब कुछ तुम्हारे विपरीत जा रहा हो, जब तुम्हारे बंधु बांधव भी तुम पर विश्वास खोने लगे, तो समझ लेना कि अब असली धर्म युद्ध शुरू हुआ है। यही वो समय है मेरे मित्र, जब तुम्हें संसार को नहीं बल्कि स्वयं को दिखाना है कि तुम किस दैवीय मिट्टी के बने। जब सब मार्ग बंद दिखें पार, तो अपने भीतर एक नया मार्ग बनाओ। तुम्हारी अंतरात्मा के पास वो सारी शक्तियां हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। बस तुम्हें अपनी उस अनंत चेतना पर अटूट विश्वास करना हो। अपने अश्रुओं को अपनी निर्बलता मत बनने दो पार्थ। उन आंसुओं को आहुति बनाओ। अपने भीतर के उस क्रोध और संकल्प की अग्नि को दहकाओ, जो तुम्हारी हर बाधा को जलाकर भस्म कर दे। हे मित्र, जब तुम अगली बार गांडीव उठाकर खड़े होगे, तो तुम्हारी आंखों में पीड़ा नहीं, बल्कि एक अकाट्य संकल्प होना चाहिए। जब तुम अपनी किस्मत को दोष देते हो, तुम कहते हो कि तुम्हारी परिस्थिति खराब है, तुम्हारे पास अवसर नहीं है, या फिर तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि दुख परिस्थिति में नहीं होता मेरे मित्र, दुख हमारी सोच में होता है। जीवन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, ये तो एक अवसर है जिसे पूरी शिद्दत के साथ जिया जाना चाहिए। तुम क्यों घबराते हो इस संघर्ष से? क्या तुमने कभी देखा है कि बिना पहाड़ों से टकराए कोई नदी सागर तक पहुंची हो? तुम्हारे जीवन का ये जो संघर्ष है, ये जो आज तुम आंसू बहा रहे हो, ये जो आज तुम्हें लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ये और कुछ नहीं है। ये तुम्हारी कामयाबी की बुनियाद तैयार हो रही है। जब एक मजबूत इमारत बनानी होती है, तो जमीन को गहरा खोदा जाता है, मिट्टी उखड़ती है, जमीन को दर्द होता है। ठीक वैसे ही जब परमात्मा तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता है, तो वो पहले तुम्हें अंदर से झकझोरता है। वो तुम्हें हराता है, ताकि तुम जीत की असली कीमत को समझ सको। तुम अपने अतीत को देखो। कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब इसके आगे कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन आज तुम यहाँ खड़े हो ना, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का योद्धा उन सभी तूफानों से कहीं ज्यादा मजबूत था जो तुम्हें डराने आए थे। तो फिर आज के छोटे से संकट के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो? उठो, अपने चेहरे से निराशा की इस धूल को साफ करो और अपनी आत्मा के दर्पण में झांक कर देखो कि तुम असल में क्या हो। इस संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा है मित्र। तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद अपने अंदर से ना हार जाओ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे अंदर छिपा हुआ ये डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, और अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा इस बात का डर। इस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो आज तुम्हारी कोशिशों पर हंस रहे हैं, उनका काम ही हंसना है। उनकी बातों से आपका रास्ता नहीं बदलना चाहिए। तुम सब ध्यान से सुनो, यहाँ दो ही तरीके हैं। एक ये कि तुम सिर्फ बोलते रहो, शिकायतें करते रहो, और दूसरा ये कि तुम चुपचाप परिश्रम करके दिखाओ। बोलने वालों को बोलने दो, उनका काम ही बोलना है। तुम्हें उनका मुंह अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से बंद करना है। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे ना, यही लोग जो आज तुम पर हंस रहे हैं, सबसे पहले आकर तुमसे हाथ मिलाने के लिए खड़े होंगे। डर क्या है? डर सिर्फ एक ऐसी कल्पना है
जो कभी सच नहीं होने वाली, लेकिन वो तुम्हारे आज के कदम को रोक देती है। तुम सोचते हो कि अगर मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ा और मुझे असफलता मिली तो समाज मेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर तुम इसी जगह पर रुके रहे तो तुम खुद की नजरों में कभी सिर उठाकर नहीं जी पाओगे। दूसरों का मजाक कुछ दिन रहेगा मेरे मित्र, लेकिन खुद की नजरों में गिर जाने का मलाल पूरी जिंदगी रहेगा। हे पार्थ, अपने आलस्य को त्यागो। ये जो आलस है ना, ये तुम्हारा मित्र नहीं है, ये तुम्हारे सपनों का कातिल है। जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। कल कभी नहीं आता, जो होता है वो बस आज होता है। अगर आज तुमने अपने समय की कद्र नहीं की तो कल समय तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। उठो, अपनी पीठ सीधी करो और एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ो। जब तुम अपने मन को डर के हवाले कर देते हो तो तुम्हारा मन एक जेल बन जाता है। तुम अपनी ही सोच के कैदी बन जाते हो। तुम छोटे छोटे फैसले लेने से कतराने लगते हो। तुम हर मोड़ पर किसी बैसाखी की तलाश करने लगते हो कि कोई आए और तुम्हें रास्ता दिखाए। याद रखो, इस दुनिया में कोई तुम्हें सहारा देने नहीं आएगा। सब तमाशा देखने के लिए बैठे। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी, अपनी तलवार तुम्हें खुद ही उठानी होगी। पार्थ, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तो अपने कान बंद कर लो। रास्ते में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें टोकेंगे, जो तुम्हें बताएंगे कि तुम कहाँ गलत हो, जो तुम्हें डराएंगे कि ये कार्य नामुमकिन है। मित्र, अगर तुम हर किसी की बात सुनने के लिए रुकोगे तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस निशाने पर होना चाहिए जो तुमने अपने लिए तय किया है। सोचो पार्थ, एक तुच्छ चींटी जब दाना लेकर चलती है तो उसका ध्यान सिर्फ उस अन्न और अपनी मंजिल पर होता है। रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए वो रुकती नहीं है। वो अपना रास्ता बदल सकती है लेकिन अपना इरादा कभी नहीं बदलती। तुम्हें भी उसी चींटी की तरह बनना होगा, दृढ़, अडिग और पूरी तरह से एकाग्र। अपने जीवन से उन सभी चीजों को बाहर निकाल फेंको पार्थ जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं। चाहे वो कोई तामसी आदत हो, कोई व्यर्थ विचार हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हें नकारात्मकता से भर देता हो। मित्र, तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे फालतू की बहसों और बेकार की चीजों में जाया मत करो। इसे संभाल कर रखो। इसे अपने लक्ष्य की वेदी पर आहुति की तरह चढ़ा दो।